हो गया आप लोगों की क्लास? यस सर। चलो बढ़िया। इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलो, स्क्रीन दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है, ठीक है। तो कल के दोनों शिफ्ट के पेपर डिस्कस कर ले आज, यस सर। है ना? थोड़े क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कल शाम का तो यार पेपर बड़ा आसान आया था, थोड़ा शिफ्ट का। कल इवनिंग की शिफ्ट का जो पेपर था ना, वो एज कम्पेरेटिवली जो अभी तक शिफ्ट में आए थे ना क्वेश्चन, उनसे थोड़ा ठीक था एज कम्पेरेटिव देखे ना। तो हम पहले मॉर्निंग वाले शिफ्ट का देख लेते हैं, क्योंकि कल अपना वो एक ही दिन का हुआ था ना डिस्कशन। देन हम बाद में इवनिंग का देख लेंगे, ठीक है? पहले शिफ्ट वन का देख लेते हैं, ठीक है? मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ही पिक किए मैंने, जो बार बार कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं, जो स्कोरिंग बेस, जैसे बाइनोमियल हो गया, सीक्वेंस सीरीज हो गया, उस टाइप में कैसे बन रहे हैं। तो यहाँ देखो, उसने एक बाइनोमियल एक्सपेंशन दिया है 1 + x², इसकी पावर n+4, ठीक है? उसमें से क्या बोला है कि ओनली बाइनोमियल कोफिशिएंट फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवंथ टर्म का, वो किसमें? एपी में। तो बहुत बार यार स्टोरी बताई जाती है कि ए बी सी, अगर कोई 3 टर्म एपी में होते हैं तो कंडीशन क्या होती है? 2b = a+c, राइट? यस सर। हाँ, तो बस आपको क्या सोचना था कि फिफ्थ वाले टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या है। बाइनोमियल कोफिशिएंट बताओ इस टर्म को देख के, इस एक्सपेंशन से फिफ्थ टर्म का बाइनोमियल कोफिशिएंट, फिर सिक्स्थ वाला देखेंगे, फिर सेवंथ टर्म का देखेंगे, क्या आएगा? फिफ्थ टर्म मतलब आर कितना यूज करते हैं हम? 4 ना। 4। तो मतलब क्या लिखूं मैं? n+4, n+4 c r, r में कितना आ जाएगा? 4 ना। अरे सिर्फ बाइनोमियल एक्सपेंशन है, और इवन इसमें तो देखोगे ना, तो 1 + x² में जो आपका कोफिशिएंट और बाइनोमियल कोफिशिएंट दोनों सेम रहेंगे, राइट? कुछ एक्स्ट्रा नहीं आएगा, ठीक है ना? एक्स्ट्रा नहीं आएगा। सिक्स टर्म में बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या आएगा? n+4 c5, करेक्ट है? 5। यस सर। सिमिलरली सेवंथ वाले में क्या आ जाएगा? n+4 c6। सी तीनों के तीनों बाइनोमियल कोफिशिएंट आ गए। उसने बोला था एपी में, तो एपी का कंसेप्ट लगा दो। इसको मान लो ए, ये बी, ये सी, तो क्या लिख दो? 2 टाइम्स n+4 c5 किसके इक्वल है? a+c ना। जी सर। ये लो, क्वेश्चन आसान। सर अब क्या करना था इसके बाद? सिंप्लीफाई करना है एनसीआर के फॉर्मूले से, और निकालना क्या था एक्चुअली? ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन। भाई ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट तो बाद में निकलेगा, पहले यहाँ से क्या फाइंड आउट होना चाहिए? एन ना। एन। हाँ, यस क्योंकि सर। जब तक एक्सपेंशन का हमें पावर ही नहीं पता। देखो पावर क्या दिया था कि 1 + x² की पावर n+4। तो इसका ग्रेटेस्ट तो तब निकलेगा जब ये n हमें जजमेंट आ जाएगा। तो यहाँ से अगर n सॉल्व करोगे, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल n की वैल्यू 3 आ गई, लेट्स से, ठीक है? तो फिर ये कितना हो जाएगा? पावर 7। तो जब पावर 7 यस होगा तो फिर उसमें ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होगा? बताओ। फोर्थ। तो उसको क्या लिखेंगे? 7c4 ना। यस सर। हाँ, तो फिर वो बन जाएगा। उसकी प्रॉब्लम नहीं था, मतलब सिंपल सा अप्रोच क्या था कि एनसीआर के बेसिस पे उन्होंने एक एबीसी एपी वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कर दिया, और बोला था कि बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालो, एपी का कंसेप्ट निकालो, और वहां से एन के लिए सॉल्व कर लो। इजी था ना, इजी था। बाइनोमियल के इजी आ रहे क्वेश्चन यार, ठीक है? वंस अगेन डिटरमिनेंट वाला प्रॉपर्टी सेम। ये डिटरमिनेंट वाला प्रॉपर्टी नहीं पढ़ा आप लोगों ने? एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ, एडजॉइंट ऑफ। यस सर। अच्छा, ये ऐसे मान लो आर बार अगर आ गया, आर टाइम्स आ गया, तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाता है? डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर n-1, उसकी पावर के। आर। आर। हाँ, वही तो सर। बस यही लगाना था। कितने एडजॉइंट है? 1 2 3 4। तो क्या लिख दो? डिटरमिनेंट की पावर n-1 की पावर 4। सही है? क्वेश्चन सॉल्व। यस सर। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना दिया था? यस 2। सर। तो आंसर आ गया 2 टू द पावर n। n किसको रिप्रेजेंट करता है? ऑर्डर को। ऑर्डर क्या आपका? 3 × 3। तो 3 - 1 2 टू द पावर 4। तो क्या आंसर लिख दो? 2 टू द पावर 16। जी सर। हाँ, देखो डुएबल यस थे सर। क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि नहीं आ रहे। मतलब एक 10 12 क्वेश्चन तो ना आप ढूंढ के कर सकते थे। ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, और एक्चुअली ये पुराने मिलते जुलते पीवाईक्यू से ही रिलेटेड आया था यार ये क्वेश्चन। अगर तुम इसको एनालाइज करते ना, पुराना पीवाईक्यू था लाइक 2 3 साल पहले, उसमें इन टर्म्स ऑफ साइन में लिखे थे यहाँ पर अंडर रूट वाले पार्ट। पहला काम क्या होता है? फॉर्म चेक करना। तुमने फॉर्म चेक किया यहाँ पर? चेक करके देखो फॉर्म। क्या होती है? कोसेक 0 वन। 1 होता है। कब से? साइन 0 क्या होता है? नहीं सर, मैं जीरो से infinity।
साइन 0 0, तो कोसेक 0 क्या होता है? इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है, ठीक है, इनटू, याद रखो, cos 0 1, तो 2 + 3 5, सही है। अच्छा sir. आगे देखो, ये कितना बना? 1 + 1 Yes, sir. + 4, कितना बना? √5. हाँ, तो क्या बना फिर? 0. 0। तो मतलब ऐसे दिख गया आपको कि ये 0 × इन्फिनिटी फॉर्म है। Yes, sir. अरे भाई, ये cos 0 1 हो गया, sin 0 0 हो गया, और Yes. बचा 4, 4 + 5 5, तो सेम माइनस सेम हो गया ना। तो मतलब मेरे को जहां तक दिख रहा है 0 × इन्फिनिटी की फॉर्म है। तो उसका तरीका क्या होता है एक्चुअली? 0 × इन्फिनिटी का मतलब होता है कि उसमें से किसी एक को नीचे ले जाओ। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता था? लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। कोसेक को मैं ऐसे लिख दूं 1/sin x। जी सर. अब ये क्या बन Yes. गया? बिल्कुल मैंने सर. इन्फिनिटी वाले को नीचे लेके गया, तो अब ये बन गया हमारा 0/0 फॉर्म, राइट? हाँ, अब Yes, देखो, sir. अंडर रूट है यार, Yes, sir. अंडर रूट का जब भी पार्ट दिखे आपको हमेशा क्या करना होता है? रेशनलाइजेशन Base प्लस on अपोजिट this. साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ, प्लस वाले साइन से मल्टीप्लाई डिवाइड, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बनेगा? a का स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो क्या ऐसे लिख दूं? 2 cos स्क्वायर x + 3 cos x माइनस cos स्क्वायर x माइनस का sin x माइनस का 4, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बना दिया मैंने, सही है। जी सर. डिवाइड में Yes, क्या sir. आएगा? इसका Yes, sir. अपोजिट साइन मतलब प्लस वाला। तो प्लस वाले में ऐसा आएगा, 2 cos स्क्वायर x + 3 cos x प्लस अंडर रूट में क्या आएगा? cos स्क्वायर x + sin x + 4। अब तुम चाहो ना, तो जब भी इस टाइप का टर्म आए, आप लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 रख के देख लिया करो कि यार ये डिनोमिनेटर क्या बन रहा है? क्या बन रहा है एक्चुअली? 2 + 3 √5, और ये भी कितना था हमारा? √5। तो क्या इस डिनोमिनेटर का रिजल्ट 2 √5 नहीं है? Yes, sir. जी सर. बन रहा ये है. डिनोमिनेटर 0 नहीं बना रहा, डिनोमिनेटर तो ये 0 बना रहा है। समझ में आया क्या? तो मतलब इसको तो डायरेक्टली आप सोच लेते हैं कि सर मैं लास्ट में सॉल्व करूंगा तब भी 1/2 √5 तो आएगा आएगा, ठीक है। अब जो बचा उसमें देख लो, cos स्क्वायर में cos स्क्वायर कम हो गया, तो क्या बना? 2 cos स्क्वायर में से cos स्क्वायर गया, cos स्क्वायर x प्लस 3 cos x माइनस का sin x माइनस का 4, और डिवाइड में क्या है? sin x। आप चाहो ना तो यहाँ पर चेक कर सकते हो फिर से फॉर्म, कौन सी फॉर्म दिख रही है? 0/0, 0/0. 1 + 3 4, 4 - 4 0, 0/0 है। कुछ और दिमाग में नहीं आ रहा तो आप क्या लगा सकते हो? Half LH method. लगा सकते हैं, लगा दो LH रूल, तो उस पे कोई दिक्कत नहीं है। LH लगाते ही क्वेश्चन देखो डन हो जाएगा। 1/2 √5 एज इट इज, डिवाइड में sin x का डिफरेंशिएशन cos x, cos स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 cos x इनटू माइनस का sin x, 3 cos का क्या हो जाएगा? माइनस का -3 3 sin. sin x, और माइनस sin x का माइनस का cos x, और कांस्टेंट का 0। अब लिमिट पुट कर दो, क्या पुट करना है? 0। देखो रिजल्ट आ गया क्या? ये कितना Yes, हो गया sir. अपना? sin 0, ये 0, देखो ये 0, ये 0, बचा क्या? -1, और डिवाइड में 1, तो आंसर कितना है? माइनस का 1/, 2 √5. ये मैंने आपको समझाया इसलिए इतना टाइम लगा। आई थिंक आप खुद से करते ना इसको, रेशनलाइज करके और एल हॉस्पिटल लगाते तो मैक्स टू मैक्स शायद 70 या 80 सेकंड में बन जाता है, मैक्स टू मैक्स 1.5 मिनट मान लो, ठीक है। डुएबल था क्वेश्चन, बना सकते थे। अरे बन गया, कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. सिंपल था, ठीक है ना। चलो, ये क्वेश्चन आया था देखो कल की मॉर्निंग शिफ्ट में। कुछ नहीं था यार, कुछ भी नहीं था, सिर्फ सिंपल सा फंडा क्या था कि ए वेक्टर दिया, बी वेक्टर दिया है। अब देखो सी वेक्टर के लिए उसने 3 कंडीशन दे दी। सी वेक्टर के लिए 3 कंडीशन दिख रहा है तुम्हें, जहां मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, 3 Yes, कंडीशन। sir. तो यार इसमें पूछा भी क्या था? सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ। तो यार सी वेक्टर को कुछ मान लो, लाइक C1 I कैप, C2 J कैप प्लस C3 K कैप, कुछ भी मान सकते हो तुम, अल्फा बीटा गामा, इट्स अप टू यू। कुछ ना कुछ तो अज्यूम करना था। 3 कंडीशन 3 अननोन, कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन था। पहली कंडीशन ये बन जाता, कौन सा वाला? A.C, वो कितना है? 5। देखो फटाफट से मेरे को A.C से कंडीशन बता दो, क्या बनेगा? A और C का डॉट करना है, तो C1 + 2C2 + 3C3 = 5। पहला कंडीशन बन गया, Yes, sir. ये हमने डॉट। दूसरा कंडीशन, C वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू B वेक्टर, इसका मतलब Yes, ऐसे sir. हो गया क्या कि C.B इज 0, Yes. परपेंडिकुलर है, तो C और B को डॉट कर दो। तो जहां Yes, तक दिख sir. रहा है 3C1 + C2 - C3 = 0। सेकेंड कंडीशन आपका रेडी हो गया, बस सोचना था। तो ये कंडीशन इसका क्या मतलब है, ये बता दो। सी वेक्टर इज Box को-प्लेनर to विद एक, हाँ, तो ये इसका मतलब क्या था?
बॉक्स को 0 करना है, समझ गए? Yes, sir. हाँ, तो क्या लिखो बताओ इसको, ऐसे लिख दो A क्रॉस B B cross B dot C. Yes, sir. इक्वल टू 0, 1 2 3, 3 कंडीशन, क्वेश्चन खत्म। बस ये था कि आपको C1 C2 C3 की वैल्यू आनी चाहिए। अच्छा पता है 3 कंडीशन 3 अननोन को कैसे सॉल्व करते हैं, बेटर वे क्या होता है? अगर मान लो सॉल्व करना पड़ा तुम्हें, कैसे प्रोसीड करते? सर घटा घटा के 2 में चले जाते, 2 अननोन्स में चले जाते। हाँ बढ़िया हिमांशु। जब भी 3 कंडीशन आए ना, तुम क्या करो, किसी एक अननोन को टारगेट कर लो, लाइक C1 C2 या C3 में से किसी एक को टारगेट कर लो। और जैसे मान लो 3 कंडीशन है, 1 2 3 कंडीशन, तो क्या करो, पहले 2 में से आप एक अननोन को टारगेट करके सबट्रैक्ट कर लो, इक्वेशन 4 बना लो। लाइक C1 को आपने टारगेट किया, दोनों में से C1 को एलिमिनेट कर देना। जैसे मान लो इसको C1 है, ये 3C1 है, तो क्या करना, इस ऊपर वाले को 3 से मल्टीप्लाई करके सबट्रैक्ट कर दो, ताकि 3C1 कैंसिल हो जाए। तो जो नया कंडीशन आएगा उसमें सिर्फ C2 एंड C3 रहेगा, क्योंकि C1 को आपने एलिमिनेट कर दिया। फिर सेकंड और थर्ड में से भी क्या करो, C1 को एलिमिनेट कर दो। नया इक्वेशन 5th नंबर, उसमें भी क्या आएगा, C2 एंड C3 होगा, क्योंकि आपने C1 को एलिमिनेट कर दिया दोनों साइड से। अब जो नया कंडीशन बन रहा है उसमें C2 C3, 2 कंडीशन 2 अननोन। इट्स अप टू यू कैसे भी सॉल्व करो, ठीक है ना? यही एक तरीका होता है, फटाफट बन जाता है। चलो ये एक तरीका। ये देखो आसान था यार, एरिया अंडर द कर्व वाले क्वेश्चन आसान आ रहे। देखो क्वेश्चन देखो, मैंने उस दिन भी बताया था, तुम पहले ना ये लेस देन ग्रेटर देन वाले पे मत सोचो। ये इक्वल टू वाई, एक कंडीशन ये दी है उसने, और एक कंडीशन दिया वाई इज इक्वल टू मॉड के अंदर x+2। ये ग्रेटर देन लेस देन को ना बाद में तुम ग्राफ बना के भी एनालाइज कर सकते हो, कौन सा बाउंडेड रीजन आएगा। अच्छा एक बात बताना, x² + 4x+2 कुछ पैराबोला है? Yes, sir. Parabola. हाँ, तो मतलब मैं इसको ऐसे लिख दूं क्या, देखो परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूं मैं, x+2 का स्क्वायर, क्या उसमें से कुछ कम ज्यादा है? देखो क्या क्या आ गया, x² आ गया, 2ab में 4x आ गया, बट +2 का स्क्वायर 4 आएगा, एक्चुअली इट वाज 2, तो क्या उसमें से एक -2 कर दूं? Yes, sir. मतलब मैंने क्या कर दिया, परफेक्ट स्क्वायर बना दिया यार मैंने, परफेक्ट स्क्वायर, ताकि तुम्हें दिखे कि हाँ पैराबोला कैसा दिख रहा है, ठीक है? तो अगर आपको दिमाग में आता है कि सर मेरे को इसका ग्राफ बनाना नहीं आता, तो तुम टुकड़ों में बनाया करो। टुकड़ों में कैसे बनाया करो, डोंट थिंक अबाउट -2, जस्ट थिंक कि y इज इक्वल टू x+2 का स्क्वायर कैसे बनेगा। अब तुम सोचो यार ये 0 कब देगा, -2 पे, तो y इज इक्वल टू x+2 का ग्राफ कुछ इस तरह से दिखेगा, दिखेगा? Yes, sir. होगा -2, 0 पे। अब तुम सोचो उसमें -2 कर दिया, तो मैंने कितनी बार बताया यार, -2 का मतलब डाउन साइड शिफ्ट होता है, ऊपर जाएगा, नीचे. नीचे जाएगा। तो भाई इसको यहाँ से नीचे भेज देते हैं ऐसे, ये लो पैरेलल नीचे खिसकाना था, है? बस इतना ध्यान रखना था कि सर ये इधर कहाँ कट करेगा एक्स वाई एक्सिस को, पॉजिटिव साइड नेगेटिव साइड, तो यार उसके लिए एक्स की जगह 0 रख लो। भाई वाई एक्सिस पे कौन 0 होता है, एक्स ना, तो 0 रखोगे तो 4 - 2 2, तो इसका मतलब ये ऊपर कट करेगा। तो मैं एक्चुअली इसका क्लियर ग्राफ बना के दिखा रहा हूँ। डाउन साइड शिफ्टिंग समझ में आया क्या किया मैंने? Yes, sir. ठीक है, तो देखो, और ये मॉड वाले का ग्राफ, Yes, sir. मॉड वाले का ग्राफ, Left shift होगा. हाँ ये लो, इस तरह से कुछ ग्राफ बन गया। ये मैंने किसका बना दिया, x+2 का स्क्वायर -2, 0 पे इसका रिजल्ट 2 आएगा। अब देखो y इज इक्वल टू x+2 का ग्राफ कैसे बनाते हैं, इसका भी एक लॉजिक बताया था। अंदर क्या है +2, तो अपोजिट क्या होता है -2, -2 कहाँ होता है, लेफ्ट में या राइट में? Left. लेफ्ट साइड में, तो तुम्हें उसको क्या Left. करना होता है, लेफ्ट साइड खिसकाना होता है। तो जहां तक मुझे पता है ये भी -2 पे ही 0 बनेगा, कुछ इस तरह से बनेगा। और इसमें भी देखोगे ना, एट x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या दिख रही है आपको, 2, तो मतलब ये ग्राफ इस 2 से ही पास करेगा, करेगा क्या, दिख गया? Yes, हाँ, sir. Yes, ये sir. ये जो ग्राफ है ना, ये वाला ऐसे बनेगा। अब देखो कोई दिक्कत नहीं, अब ये ग्राफ बन गया। अब उसके बीच का आपको क्या पूछा था, बाउंडेड एरिया, कौन सा बाउंडेड एरिया दिख रहा है? देखो अब इसको पढ़ो इनिक्वालिटी को। ये क्या बोला था कि मॉड का रिजल्ट तो लेस देन, जो मॉड का रिजल्ट है ना वो क्या होना चाहिए, y से बड़ा होना चाहिए, ठीक है? तो मतलब ये वाला पोर्शन आएगा। और अगर अगर तुम्हें लगे ना कि सर मेरे को और ये ग्रेटर देन लेस देन में कंफ्यूजन होता है, तो तुम एक पॉइंट ले लिया करो यार, एक पॉइंट ले लो, यहाँ ले लो, एक पॉइंट बाहर ले लो, और फिर देखो दोनों पॉइंट में से कौन सा मेरे को रीजन सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब ये वाला पॉइंट अगर रखोगे, अगर इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो वाला पोर्शन है। जो नहीं करेगा, ठीक है ना, एक पॉइंट लेके भी तुम अज्यूम कर सकते थे।
और सीधा सा पता था यार इन दोनों के बीच का बाउंडेड एरिया तो यही है ना, ये एरिया निकालना था। ऐसे करोगे। अच्छा ज्यादा बेटर नहीं है क्या अगर हम ये वाली लाइन की बात करें? अच्छा ये लाइन की इक्वेशन बता सकते हो कोई? ये जो लाइन है y equals इस to लाइन 2. की y इक्वल टू 2, देखो ये 2 से पास हो रहा है ना, 0,2 से पास हो रहा है। ये इधर भी तो सेम ही है, यहाँ भी वही है 0,2। तो अगर मैं ऐसे सोच लेता कि इस वाले कर्व में इसमें अपर लगा रहा हूँ और उसमें से लोअर का बोल रहा हूँ पैराबोला, अपर माइनस लोअर, समझ में आया क्या? Yes sir. तो क्या बनता फिर बताओ, क्या वो एरिया आ जाता क्या जो रिक्वायर्ड है? जी सर। बताओ तो क्या चाहिए, लिमिट भी चाहिए ना? लिमिट के लिए क्या चाहिए बताओ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, राइट? जी सर। हाँ तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बताओ कैसे निकालोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालेंगे, बताओ भाई बताओ। वाई कोऑर्डिनेट तो है ना हमारे पास। हाँ वाई कोऑर्डिनेट है, बिल्कुल है। एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट बिल्कुल है, यहाँ भी 2 ही है, यहाँ भी 2 है। यहाँ तो हमें बिल्कुल भी ज्यादा, यहाँ तो और अच्छे से पता है कि 0,2 है ये तो। बट एक्चुअली अपर माइनस लोअर लगा रहे ना, मैं देखो क्या लगा रहा हूँ, देखो y इज इक्वल टू 2 में पहले अपर लगा रहा हूँ, अपर का मतलब ये पूरा एरिया आएगा और फिर लोअर में पैराबोला आएगा, तो उन दोनों का जब सब्ट्रैक्शन करोगे तो आपको ये बाउंडेड रीजन मिल जाएगा। तो मैंने कंसेप्ट किसका लगाया, अपर माइनस लोअर का लगाया। अपर माइनस लोअर का मतलब आप वर्टिकल स्ट्रिप लगा रहे हो, वर्टिकल स्ट्रिप का मतलब होता है y dx। तो आपको लिमिट एक्चुअली किसकी लेनी होती है, x की, समझ में आया? तो फिर x कोऑर्डिनेट आपको पता होना चाहिए। देखो यहाँ x कोऑर्डिनेट पता है, यहाँ पता है क्या, नहीं पता, तो आप क्या सोचो, mod नेगेटिव में पोल केस में रख दें. हाँ तो व्हेन y इज 2, व्हेन y इज 2 फाइंड आउट द x की वैल्यू। किसी में भी रखो यार, मॉड में रखो, यहाँ रखो, आप ऐसे सोचो ना, अगर इस y का वैल्यू 2 है तो x क्या हो सकता है, किसी में भी रख लो, किसी में भी 2 बार के लिए बता सर। क्या होगा x की वैल्यू, -4 यार, -4 देखो, -4 प्लस 2, क्या वो मॉड के अंदर -2 आएगा? और उसका मॉड क्या देगा आपको, +2 ना। अरे मैं Yes sir. मॉडुलस इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मॉड में रखना ज्यादा आसान था। अगर यहाँ रखते ना इस क्वाड्रेटिक में, अगर आपने y की जगह 2 रखा होता एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो वहां से भी आपको वही आंसर मिलता। रखो ना, देखो ये लो, Yes sir वही होना है. ये 2 से 2 कट गया क्या, तो फिर इन दोनों में से क्या कॉमन लेते हैं, x। क्या ऐसे नहीं दिख रहा कि x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू -4? यस सर। हाँ तो दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो वही है, कैसे भी करो आपकी मर्जी। तो क्या मैं ऐसे लिख दूं, रिक्वायर्ड एरिया कि -4 से 0, देखो वर्टिकल स्ट्रिप लगा रहे हैं, x की लिमिट लेनी पड़ेगी -4 से लेके 0 तक, ये यहां तक लिमिट यूज करेंगे। और अपर कर्व कौन है, 2, और माइनस लोअर कर्व कौन है, पैराबोला। ये लो, क्वेश्चन सॉल्व क्या, Yes sir. यस समझ गए? आसान था, इतना कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं है। ये देख लो क्या दिख रहा है यार, ये क्वेश्चन तो ऐसे मान लो डिटो ही कॉपी पेस्ट था यार। क्या दिख रहा है आपको, dy बाई LD. dx प्लस LD दिख रहा है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। जी Yes सर। sir. हाँ यहाँ पर देखो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है यार, वो कल जतिन को भी मैंने बोला था ग्रुप पे भी, Yes sir. इसलिए मिस्टेक कर दी थी। ठीक है, बार बार सेम मिस्टेक यार, थोड़ा ध्यान दो। पहली बात तो p, तो p को दिख गया, p हमारा क्या है, x/1 + x²। तो आपको पता है e टू द पावर p इंटू dx होता है। तो यार फ्लो में तुम इतना क्यों रट्टे मार के रखते हो, थोड़ा डिफरेंशिएशन देख लो करो ना। अगर आपको पता है कि e टू द पावर x/1 + x², तो आपको इतना ही पता है कि मेरे को 1 + x² को t मानना है। तो एक बार उसको रफली ना दिमाग में डिफरेंशिएट करके देखा करो कि एक्चुअली क्या क्या चाहिए। 1 का डिफरेंशिएशन 0 और 2x आएगा, हमारे पास x है, तो मैं 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर देता हूँ। क्या यस बैलेंस हो गया? इसका मतलब Yes मैं sir. डिनोमिनेटर को t मानूंगा तो न्यूमरेटर पूरा का पूरा हट जाएगा। तो जहां तक मुझे दिख रहा है e टू द पावर में 1/2 dt/t, क्या इतना ही बचेगा? Yes sir. यस सर हाँ, अब इसका इंटीग्रेशन देखोगे तो e टू द पावर हाफ टाइम log t आएगा। तो इसको एक्चुअली हम क्या लिखेंगे, t टू द पावर हाफ लिखेंगे, सही है? Yes sir. हाँ, t की पावर हाफ का मतलब हो गया अंडर रूट में 1 + x²। देखो
उसकी शिफ्ट में भी इसी टाइप का क्वेश्चन आया था, एक दूसरी शिफ्ट में देखा था मैंने भी, उसमें वही देखा था कि ये टी की पावर हाफ ही बन रहा है, मतलब ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो क्यू दे रहा है ना, उसका जो डिनोमिनेटर है वो कैंसिल होने का जुगाड़ दे रहा है। कैसे, इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे आप, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रल फैक्टर, क्या यही मेथड है? जी सर। हाँ, y इंटू इंटीग्रल फैक्टर मतलब Yes, sir. स्क्वायर। इंटीग्रेशन में देखो क्या क्या आया, q आपको दिख रहा है, अंडर रूट एक्स अपॉन, चलो मैं लिख देता हूँ, अंडर रूट एक्स अपॉन रूट में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रल फैक्टर भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, क्या कैंसिल हो गए? जी सर। हाँ, बचा क्या, रूट Yes, एक्स। cancel हो रूट एक्स का इंटीग्रेशन तो पता ही है यार, एक्स की जी पावर सर। 3/2 डिवाइड में 3/2 प्लस में सी। अब उसने देखो एक चीज पूछी थी कि y ऑफ 0 इज इक्वल टू 0, विच मीन्स x इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू क्या है 0। फटाफट मेरे को सी बता दो यहाँ से देख के, व्हेन x इज 0, 0 देखो ये 0, ये भी 0, तो क्या सी 0 आया क्या? जी सर। 0 आ जाएगा। सी 0 आ गया, उसके बाद काम ही खत्म हो गया। क्या रखना था, जहां जहां x है क्या पुट करोगे, 1। 1 लेना, सिंपल। एलडी आ रहा है, देखो एलडी आ रहा है, बट मैंने कल ये भी बताया था कि एक किसी शिफ्ट में होमोजीनियस आया था, ठीक है ना, बट मोस्ट प्रोबब्ली एलडी ही पूछा जा रहा है। चलो ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था यार आईटीएफ का, कैसे करोगे? आसान था, देखो आसान था, बस थोड़ा सा क्या था कि सोचने के लिए मजबूर कर दिया कि यार हम कैसे प्रोसीड करेंगे। आइडेंटिटी लगाएंगे। आइडेंटिटी लगाओगे, कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? secant minus tan square equals to 1. कौन सी आइडेंटिटी? sec square minus tan square equals to 1 वाला। सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर कहाँ है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर? so ये sec square नहीं नहीं यार, ये सेक स्क्वायर थीटा में है, ये थीटा में है, ये कोसेक स्क्वायर उसके एंगल में है। ओके। नहीं नहीं, वो ऐसा कोई प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। एनीवन एल्स? हिमांशु आपका पेपर कब है, कल है क्या, मतलब मंडे को है? 28 को सर। 28 को है। क्या करोगे फिर बताओ? अरे देखो, जब भी आईटीएफ के क्वेश्चन है ना, आईटीएफ क्वेश्चन है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो तुम बेटर क्या करो, कुछ मान लिया करो उनको, ठीक है, कुछ सब्स्टिट्यूट कर लो। प्रॉब्लम इसमें क्या थी, इसमें tan इनवर्स है, इसमें cot इनवर्स है, दोनों जगह tan इनवर्स होता ना तो मैं थीटा मान के कर लेता, तो तुम्हें कुछ अलग अलग मानना पड़ेगा। जैसे मैं इसको मान रहा हूँ tan इनवर्स अल्फा को कुछ a मान लो, देखो अल्फा है बीटा है, या तो थीटा ले लो फाई ले लो, उससे फर्क नहीं पड़ता, तुम नाम कुछ भी मान लेना, मेरा नाम मान लेना, तब भी आंसर वही आने वाला है। फिर दूसरा क्या आपका cot इनवर्स बीटा, उसको कुछ भी मान लो। अब एडवांटेज क्या हुआ देखो, क्या ये वाला पार्ट कुछ रिड्यूस हो गया क्या, सेक स्क्वायर ए बन गया, और प्लस में क्या बना, कोसेक स्क्वायर बी, क्या ऐसे बना क्या, थोड़ा रिड्यूस हो गया ना। अब तुम देखो, यस सर। अब तुम सोचो यार, क्या सेक स्क्वायर को मैं कुछ लिख सकता हूँ, क्या हम इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए लिख सकते हैं बाई प्रॉपर्टी, यस 1 प्लस यस टेन, सर। और कोसेक so स्क्वायर, यही तो मैं भी बोल रहा था, अच्छा ये बोल रहे थे, चलो ठीक है ठीक है। बस आपने a मान लिया है। हाँ हाँ कोई बात नहीं कोई बात नहीं, अरे मुझे लगा कुछ, मुझे लगा सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, मैंने कहा ये कोई प्रॉपर्टी तो दिख नहीं रही, ठीक है ठीक है। और कोसेक स्क्वायर को क्या लिखेंगे, 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, चलेगा बी। यस सर। अब देखो, तुम्हें थोड़ा सोचना था कि tan इनवर्स अल्फा को हमने a माना है, तो क्या यहाँ से मैं tan a अल्फा बोल दूं, और यहाँ से cot b, क्या उसको बीटा बोल दे, दोनों को पुट कर दो, तो 1 प्लस 1 2, tan स्क्वायर a कितना हो गया अल्फा स्क्वायर, और cot स्क्वायर कितना हो गया बीटा स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। ये किसके इक्वल था, 36 गिवन था ना, तो एक कंडीशन आ गया कि ये किसके इक्वल है 36, तो यहाँ से नोटिस करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 34, एक कंडीशन ये बन गया। कुछ और भी कंडीशन दिया था उन्होंने, हाँ ये दिया, अल्फा प्लस कितना दिया 8, तो यार सोचो, वो प्रॉपर्टी लगा लो यार, क्या चाहिए अपने को, अल्फा बीटा, तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर, अच्छा चलो मैं ऐसे लिख देता हूँ, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, प्लस में क्या आता है 2 अल्फा बीटा, बीटा। पता है देखो 8 का स्क्वायर
64, ये ऑलरेडी पता है ना, पुट कर रहे हैं हम यहाँ पर, इक्वल टू 34 प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा। क्या आपको अल्फा इंटू बीटा आ गया क्या यहाँ पर प्रोडक्ट? ये 30/2 15, हाँ ये आ गया भाई। दो ऐसे रूट है अल्फा बीटा जिनका मल्टीप्लाई 15 है, तो यार 15 का मतलब क्या हो सकता है? 5 और 3 ही तो हो सकते हैं ना। यस सर। 3 और Yes, 5 भी तो हो सकते हैं, 3 और 5 भी हो सकते हैं, दो केस बनेंगे। सही है। जी सर। हाँ, अब उसमें देखो पता कैसे चलेगा कि सर मेरे को 5 लेना था, कंडीशन दिया था, कंडीशन वाज गिवन Yes, sir. अल्फा बीटा से Yes. बड़ा है तो कौन सा केस आएगा? ये सही और ये वाला गलत, गलत। है ना। एक रिजेक्ट हो गया, एक सही हो गया। कोई डाउट है इसमें? बस No, ये sir. था कि यार देखो जैसे आपने स्ट्राइक किया, अच्छी बात है कि सर मेरे को ये स्ट्राइक हो रहा था, नहीं भी हो रहा था, तो कुछ उसको इजी वे में ना कुछ सब्स्टिट्यूट कर लिया करो, क्योंकि अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करते ना तो ज्यादा आसान हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। चलो एक ये क्वेश्चन देखो, ये वो क्वेश्चन है यार जो मतलब मैं खुद बताता हूँ बच्चों को पर्सनली, बहुत टाइम से बता रहा हूँ, बस उसमें चीजें घुमा देता है वो। कई बार हमने इसी क्वेश्चन को ऐसे ना रेड बॉल ब्लैक बॉल करके भी बताया है कि जब तक उसको रेड बॉल मिलती है ना वो जीतता रहता है। हिमांशु को भी मैंने बताया था, क्रैश कोर्स में भी टाइम बताया था, डीएमवीएस में। वो याद है एक बार बताया था कि जब जब उसको वही बॉल मिलेगी वो जीतता रहेगा, तो ऐसे गेम तो चलता रहेगा इनफाइनाइट टाइम। तो वो गेम वाला ही था यार। इसमें थोड़ा सा क्या बना दिया उन्होंने कि दो डाइस फेंक दिए, ए और बी पर्सन है। अच्छा एक बात बताना, ए कब जीतता है? जब डाइस पे सम कितना आता है? 5। तो मुझे ये बता दो ए के विनिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है? 5। मतलब जब उसका सम आना, मतलब पहले मैं सम की बात करता हूँ, 5 थोड़ी है। सम No, 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या है ये बताओ? और सम 8 है ना दूसरा। पहले इनकी प्रोबेबिलिटी बताओ। दो डाइस फेंक रहे हो आप, पेयर ऑफ डाइस, इसका मतलब सैंपल स्पेस तो पता नहीं कितना होता है? 36। 36। हाँ फेवरेबल बता दो यार। 5 मतलब कैसे कैसे आएंगे? 2 3 3 2 1 4 4 1 5 0 भी आएगा क्या? No, sir. नो सर। डाइस फेंक रहे, डाइस फेंक रहे, डाइस। और कोई आएगा क्या? No, sir. मैं ऐसे बोल दूं 4/36। जी सर। अरे फेवरेबल केस, दो डाइस है ना, डाइस के ऊपर जो आउटपुट आ रहे हैं ना उनका एडिशन 5 होना चाहिए। अच्छा वैसे ही 8, 8 कैसे बनेगा? 2 6 6 2 4 4 3 5 5 3 और कुछ? नो सर। सर 3 4 भाई देखो 3 और 4 का एडिशन 7 होता है, देखो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, नो सर नो। 7 होता है ना वो, 8 यस चाहिए। आई थिंक 5 ही आएंगे, और कुछ आएगा तो बताओ। No, sir. पक्का? No, sir. बट 5 ही आएगा ना, 5/36। चलो दोनों आउटपुट समझ में आया? पहले ये Yes, सोचो, sir. देखो डाइस पैक है, आप क्वेश्चन को नॉर्मल सोचो। डाइस पैक है, एक बोला है कि ए ए कब जीतेगा? जब उसको 5 मिलेंगे। बी कब जीतेगा? जब उसको 8 मिलेंगे। तो उनकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब स्टोरी क्या बोली है कि भाई ए जीतने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको, ठीक है, और वो कब कब जीतेगा आपको सोचना है, ठीक है। तो तुम पहले सोचो यार गेम कैसे स्टार्ट होगा कि हमें ए को जिताना है, हमें ए को ही जिताना है। तो पहले सोचो अगर ए ने स्टार्ट किया, दो पर्सन है ए और बी, अगर वो 1/1 फेंक रहे हैं तो पहले ए का राउंड, फिर बी का राउंड, फिर से ए का राउंड, फिर से बी का राउंड, ऐसे गेम चलेगा, राइट? Yes, sir. वैसे चलेगा। तो पहले सोचो ए ने फेंका, और ए ने फेंका और फेंकते ही उसके फेवर में आ गई स्टोरी कि 5 आ गए, तो क्या वो जीत गया? क्या हमें जानबूझ के जिताना है यार उसको, Yes, एक ही sir. भी नहीं सोच रहे। फिर अगली बार सोचो ए कब जीतेगा? ए ने फेंका, उसको 5 नहीं मिला, फिर बी ने फेंका, उसको भी नहीं मिला जो उसको चाहिए था। अरे अगर बी को जिता दोगे तो ए कैसे जीतेगा? ए का राउंड आया और ए ने जो बोला उसको मिल गया, क्या वो जीत गया? जी सर। Yes, sir. मतलब कब जीता वो? पहले राउंड में। अगली बार कब जीतेगा? थर्ड नंबर पे। फिर ऐसे सोचो, ए ने फेंका नहीं मिला, बी ने फेंका उसको भी नहीं मिला, फिर ए को नहीं मिला, फिर बी को नहीं मिला, और फिर ए ने फेंका और उसको आउटपुट आ गया, क्या वो जीत गया? क्या? Yes, sir. मतलब यहाँ पर 5वें राउंड में 5th बार जब नंबर आएगा ना उसका, तब जीतेगा। तो क्या ये गेम ऐसे चलता रहेगा? यस सर। Yes, ठीक है, sir. यही क्वेश्चन यार बॉल बॉल पे भी आता है कि एक मटका है, उसके अंदर व्हाइट बॉल है, रेड बॉल है, ए कब जीतेगा? जब उसको व्हाइट बॉल मिलेगा, जब व्हाइट बॉल नहीं आएगा तो बी जीतेगा। उस तरह से स्टोरी होती है, उसी स्टोरी को उसने पेयर ऑफ डाइस में बना दिया। तो तुम सोचोगे ना
तो प्रोबेबिलिटी देखो कैसे निकालेंगे, ए की विनिंग प्रोबेबिलिटी पता है हमें 4/36 प्लस ए बार का मतलब क्या बोला मैंने, ए ना जीते, तो यार सोचो ए का जीतना 4/36, तो ए बार कितना आएगा 1 minus 4/36. 32/36 ना। Yes, sir. हाँ, सिमिलरली पी ऑफ बी बार को क्या बोल दूं मैं, 31/36 चलेगा। 33. Yes, sir. हाँ, अब तुम नोटिस करो, मैं प्रोबेबिलिटी लिख रहा हूँ, ए बार का मतलब 32/36 इंटू बी बार का मतलब 31/36 प्लस ए जीत गया मल्टीप्लाई बाई 4/36। ऐसे ही आगे, अब आगे देखोगे तो ए बार बी बार ए बार बी बार, तो मतलब ए कितनी बार आएगा, 2 बार, स्क्वायर 31/36 का भी स्क्वायर इंटू में 4/36। ये समझ में आया स्क्वायर मैंने कैसे लिखा, Yes, sir. अलग अलग, तो कुछ ये जीपी बन गया क्या, Yes, sir. Yes, sir. और ये डॉट 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 करके इनफाइनाइट टर्म्स है। तुम्हें पता है इनफाइनाइट टर्म्स की जीपी का सम का फॉर्मूला क्या होता है, A upon 1 minus R. A ए upon अपॉन 1 वन minus R. माइनस आर, सिंपल सा फंडा, बस चीजें चाहिए थी। फर्स्ट टर्म क्या है वो तुम्हें दिख रहा है क्या, फर्स्ट टर्म दिख गया 4/36। Yes, sir. कॉमन रेशियो क्या है, T2/T1, कॉमन रेशियो बताओ कितना है, 32 इंटू 31 में 36 का स्क्वायर, क्या यही है कॉमन रेशियो। Yes, sir. बस ए पता चल गया, रेशियो पता चल गया, बस उसको पुट करके कैलकुलेट करना था, कैलकुलेटिव पार्ट है क्वेश्चन का ना। ये कंसेप्ट मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होता है, जो बच्चे इस टाइप से सीखे जाते हैं ना कि ए कब जीतता है। अब अगर उसने पूछ लिया होता कि बी की विनिंग बताओ, तो तुम बी की विनिंग के लिए ऐसे मत करना कि बी को कब कब जिताएंगे, जरूरत नहीं है। अगर ए की विनिंग निकाले ना तो 1 माइनस ए की विनिंग कर दो, समझ गए, उससे आपको क्या मिलेगा, चलेगा ना। और वैसे अगर मान लो मैं बी Yes, को sir. जिता, कब कब जीतेगा, सेकेंड टाइम, फिर फोर्थ टाइम, फिर सिक्स्थ टाइम, ऐसे जीतेगा ना। चलो, ये वो क्वेश्चन है यार जिनको हम बोलते हैं रिमूव करना, कुछ डेटा को रिमूव करना या कुछ डेटा को रिप्लेस करना, ओमिट करना या फिर रिप्लेसमेंट करना। इसमें क्या बोला है, पहले बोल दिया कि 10 ऑब्जर्वेशन, स्टैटिस्टिक्स का है, कैलकुलेटिव पार्ट है, कुछ भी नहीं है, 10 ऑब्जर्वेशन का सम दे दिया 55। इसका मतलब x1 x2 x3 करके सारे ऑब्जर्वेशन दिए, उसमें से क्या बोला 4 और 5, ये 2 ऑब्जर्वेशन है जिनको रिप्लेस कर दिया। अच्छा, रिप्लेस करते हैं तो काउंटिंग सेम रहती है या हट जाती है, काउंटिंग तो सेम ही रहेगी ना। Counting same Yes. रहेगी, sir. हाँ, तो बस रिप्लेस करना था, मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि पहले 8 ऑब्जर्वेशन मैंने ये लिखे, और जो पहले 4 और 5 था इनका सम 55 दिया था, कैसे बोल दूं, ऑल्ड ऑब्जर्वेशन, Yes, ठीक sir. है। और नया ऑब्जर्वेशन कैसे लिखोगे, x1 x2 करके डॉट 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 x8, और लास्ट के 2 डेटा को रिप्लेस कर दिया 6 और 8 से। क्या इतना समझ में आया? यहां से तुम्हें Yes, क्या, sir. 8 ऑब्जर्वेशन का सम मिलता, सिग्मा xi, i 1 से लेके 8 तक कितना आता, 8 ऑब्जर्वेशन का एडिशन, ये 4 और 5 सब्ट्रैक्ट कर दो इधर से, 46। अरे एक्चुअली वेरिएंस चाहिए ना, वेरिएंस चाहिए तो हमें नया मीन भी आना चाहिए, ठीक है, ये 46। और यहां से देखोगे तो कितना है, ये 46, और उसमें कितना नया ऐड किया, 6 + 8, तो कितना हो गया बताओ, बताओ भाई कितना हो गया, 60. 60। इसका मतलब मैं ऐसे बोल दूं कि नया ऑब्जर्वेशन का सम आ गया, राइट। तो न्यू मीन कैसे निकालोगे, न्यू मीन क्या होता है, सबका ऑब्जर्वेशन का सम और डिवाइड में काउंटिंग, तो क्या नया मीन 6 आएगा। Yes, sir. हाँ, और कुछ नहीं करना था, पुराने वाले xi के स्क्वायर से आपको क्या मिल जाता, नया xi स्क्वायर मिल जाता, न्यू xi स्क्वायर। और दोनों अगर डेटा मिल गए तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, वेरिएंस का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, सिग्मा स्क्वायर इक्वल टू सिग्मा Xi square upon m डिवाइड में n minus माइनस mean square. मीन का स्क्वायर। बस मीन ऑलरेडी तुमने कैलकुलेट कर लिया 36, बस इतना सा काम करना था तुम्हें कि पुराने जो डेटा दिए हैं उससे तुम क्या निकाल लेते, सिग्मा xi का स्क्वायर। अच्छा, कैसे बनता पुराने डेटा से, पुराने डेटा में कौन कौन है, 4 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर भी तो है ना 328 में से, Yes, sir. तो तुम क्या करते एक्चुअली 328 में से, अच्छा मैं चलो यहाँ पर दिखाता हूँ तुम्हें, 328 में से कितना कम होता, 4 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर कम हो जाता क्या, Yes, sir.
और क्या ऐड होता है एक्चुअली, क्या ऐड होता? नया कौन है? 6 6 6 और 8 ऐसे बोलते 36 प्लस 64 ऐड हो जाता yes sir. और डिवाइड में 10 और आगे क्या है? मीन। क्या ये आपका नया वेरिएंस हो गया? यस सर। बस कैलकुलेट कर लेते आंसर। तो ये ना, ये वाले भी क्वेश्चन बनते हैं स्टैटिस्टिक्स में, मतलब रिप्लेस करना या रिमूव करना। जब रिमूव कर देते हैं तो डेटा की काउंटिंग कम हो जाती है, ये ध्यान रखना है। अगर रिमूव नहीं किया तो अलग बात है। और देखो, पका पकाया क्वेश्चन जेई में है ना, हर साल पूछते हैं बच्चों से कि भाई इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए। बस इस बार उन्होंने लिमिट को इंट्रोड्यूस कर दिया। क्या दिया तुम्हें? इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे प्रोसीड करते हैं यार? सर एफ एक्स को रिप्लेस कर देते हैं 1/x से। एफ एक्स को रिप्लेस करते हैं या एक्स को रिप्लेस करते हैं? हाँ एक्स को सर। सर x को करते हैं x तो इसको एक कंडीशन मान लिया करो 1 और एक नया कंडीशन बना लो। कैसे? रिप्लेस करके। रिप्लेस x बाई 1/x। सिंपल फंडा, हर बार सेम स्ट्रेटजी होती है। तो उससे नया कंडीशन क्या बन जाएगा? f ऑफ 1/x माइनस 6 टाइम f ऑफ x इक्वल टू 35/3 इंटू x माइनस 5/2। ये लो नया कंडीशन दूसरा। करना कुछ नहीं होता यार, दो कंडीशन दो अननोन, आपको निकालना क्या एक्चुअली? f ऑफ x निकालना होता है। और उसके लिए क्या करो? इसको टारगेट करो। भाई जब मैंने पूछा कि यार x एंड y में दो कंडीशन दो अननोन है, आपसे मैं पूछ रहा हूँ x निकालो, तो आप पहले y क्यों निकाल रहे हो? y को तो टारगेट करो ना। विच मीन्स ये 6 टाइम है, ये 1 टाइम है, तो क्या करते? सेकेंड कंडीशन को पूरे को किससे मल्टीप्लाई कर देते? 6 से। और फिर दोनों को क्या करते? ऐड या सब्ट्रैक्ट? सर ऐड कर देंगे। ऐड कर देते ना। देखो ये नेगेटिव का है, ये नेगेटिव का है, और ये किसका है? yes sir. पॉजिटिव का। तो ऐड करने में ज्यादा बढ़िया ना एडवांटेज। मतलब कुल मिला के स्टोरी यही है कि या तो ऐड करो या सब्ट्रैक्ट करो, दैट डिपेंड्स ऑन कंडीशन। समझ गए? यहां से आपको एफ ऑफ एक्स आता यस था। सर। लाइक मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स हमें क्या मिला, फिर मैं लिमिट का बताता हूँ कैसे सॉल्व करते थे। लिमिट में क्या दिया था उसने? 1/अल्फा एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, ये उसने कुछ बोला था यार, इक्वल टू बीटा, और बोला था कि अल्फा प्लस 2 बीटा की वैल्यू बताओ। ठीक है, मैं इसमें बताता हूँ तुम्हें एफ ऑफ एक्स क्या आता है एक्चुअली। नो नीड टू कैलकुलेट, ठीक है ना, क्योंकि तुम कैलकुलेट तो कर ही सकते हो ऐड सब्ट्रैक्ट करके। जी सर। ठीक है, उसमें टाइम नहीं, यस सर। क्योंकि मेरे को सेकंड शिफ्ट के भी क्वेश्चन बताने थे कुछ थोड़े। लाइक एफ ऑफ एक्स इसमें आएगा माइनस का 2x माइनस 1/3x। ओके, ऐसे आएगा देखो, माइनस का 2x माइनस का 1/3x और प्लस का हाफ। हाँ, प्लस का हाफ आएगा। ये कुछ इस तरह से आएगा जब आप कैलकुलेट करोगे, कर लोगे वो चीज। अब यस सर। अब उसने बोला था यार इसका लिमिटिंग वैल्यू ना वो फाइनाइट आ रहा है, पहली बात तो उसने ऐसे बोल दिया था। ठीक है, तो सोचो, पहली बात तुम्हें यहाँ पर कुछ दिख रहा है क्या? कुछ कॉमन आता दिख रहा है इन दोनों में? कॉमन क्या कॉमन आ जाएगा? 1/x। तो क्या बचेगा? 1/अल्फा माइनस 1/3। कैसे आएगी स्टोरी? यस सर। Yes, sir. अब तुम सोचो यार कि व्हेन x इज टेंडिंग टू 0, तो इतना तो पता है कि ये 0 होगा, ये तो 0 होगा ना। जी सर। यस ठीक है, सर। और इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। इसका आंसर फाइनाइट आना चाहिए। एक्चुअली 0 तो पता है ना, वो क्लोज टू 0 वाला है। तो मतलब यार ये वाला स्टोरी अगर 0 बन जाए, तो फिर ये 0 इंटू समथिंग, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए, तो क्या उसका आंसर फाइनाइट नहीं आ सकता? क्योंकि बीटा तो फाइनाइट बोला था उसने। तो मतलब यहाँ से अल्फा कितना है? 3। और क्या मैं बीटा को डायरेक्टली लिख दूं? बीटा हाफ आएगा। yes sir. Yes, sir. हो गया क्वेश्चन। अरे बीटा हाफ क्यों आना? क्योंकि देखो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और बचेगा क्या? हाफ। तो उसका लिमिटिंग वैल्यू हाफ आएगा। हाफ किसके इक्वल है? बीटा के। अब उसने पूछा था अल्फा प्लस 2 बीटा बताओ, तो क्या रिजल्ट आया? अल्फा प्लस 2 बीटा। 4. 4 आ गया। हो गया क्वेश्चन। मतलब ये क्वेश्चन वो था जिसको हम बोलते हैं अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन। लिमिट में ये अननोन वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन में काउंट होते हैं। मतलब वहां से हम अननोन्स को फाइंड आउट करते हैं। एबीसी कैसे देखे होंगे ना अननोन वाले, कुछ एक्सपेंशन लगा के करते हैं, कुछ में हम 0/0 फॉर्म सोच के करते हैं, कुछ में एल ऑपिटल भी लगता है, राइट? ये उस टाइप का क्वेश्चन यस था। सर। इसमें ड्रैग क्या कर दिया यार, इस बार उन्होंने ड्रैग क्या कर दिया कि हर साल वो एफ ऑफ एक्स निकालने के बाद आपसे एफ ऑफ 2 या एफ ऑफ 3 या डिफरेंशिएशन पूछता था। इस बार उन्होंने यहाँ से लिमिट को इन्वॉल्व कर दिया। इतना एक्स्ट्रा काम।
चलो, और कल शाम को यार, कल शाम को तो बहुत ही इजी पेपर आया था, ठीक है ना। मतलब उसमें तो ऐसे मान लो 13-14 क्वेश्चन तो ऐसे थे जो बहुत ही आसान थे और ऑलमोस्ट सबके बने होंगे। ये वो क्वेश्चन है यार जो फर्स्ट डे फर्स्ट शिफ्ट में आया था ना, उसी टाइप का क्वेश्चन है। यस Yes, सर sir. पी किसी ने नोटिस किया? ये कैसा बन रहा है? अब देखो मैं बताता हूँ इसमें गलती क्या होती है। गलती क्या होती है, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट हो गए या बहुत सारे चैनल हो गए या बहुत सारे बच्चों को है ना, ऐसे बताया जाता है कि एजीपी हटा दिया, बताया जाता है ना, जी सर बताते हैं यार, बताते हैं, ठीक है। और मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि एजीपी में सिर्फ हटाया तो एन टर्म्स का सम का फॉर्मूला हटाया, सिर्फ वो रिमूव किए। एजीपी में सम का एन टर्म्स का एक फॉर्मूला होता है इतना बड़ा, देखा होगा डेरिवेशन में। जैसे हम उसको कैसे प्रोसीड करते हैं, रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक टर्म स्पेस छोड़ के सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे देखा होगा डेरिवेशन। यस सर हाँ, तो यस उसका सर टर्म्स का फॉर्मूला होता है ना, वो हटाया है। एक्चुअली उन्होंने वो नहीं हटाया। इनफाइनाइट टर्म्स का फॉर्मूला तो है ए अपॉन 1 माइनस आर प्लस डी आर अपॉन 1 माइनस आर का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला मैं बताता हूँ भाई, बच्चों को याद रखो ये। और ये 100% आता भी है और ये पूछा भी गया था इस बार डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड। नो नीड टू पुट यार, वो डेरिवेशन लगाने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान के रखना था कि ये सच में एजीपी है क्या। तो उसके लिए देखो सिंपल फंडा बताऊं, इनफाइनाइट टर्म है तो दिमाग में आना चाहिए या तो जीपी है या एचजीपी है, क्योंकि एपी और एचपी का सम नहीं पढ़ा हमने। पढ़ा है क्या इनफाइनाइट टर्म्स का? No, sir. तो दो तो वैसे ही सर कैंसिल, ठीक है, दो कैंसिल हो गए। अब तुम नोटिस करो यार, ये 5 प्लस अल्फा, ये 5 + 2 अल्फा, तो क्या ये एपी को फॉर्म कर रहा है? एपी बन रही है। ना? फिर देखो 1/7, 1/7 स्क्वायर, ये 5 टाइम्स तो कॉमन आ जाएगा। एक तरह से कॉमन नहीं भी लोगे तब भी चलेगा, 1/7, 1/7 स्क्वायर। क्या ये जीपी बनाएगा? जी सर ये Yes, जीपी sir. बना रहा मतलब ये क्या बन गया? एजीपी फॉर्म है कर गया। क्या क्या चाहिए फर्स्ट टर्म बता दो? 5। आर रेशियो क्या है? 1/7. 1/7। 1/7 देखो यहाँ 1 है, ऐसे देखो ना, 1 × 5, 1, 1/7, 1/7 स्क्वायर, 1/7 क्यूब, तो रेशियो 1/7। कॉमन डिफरेंस क्या है? अल्फा अल्फा। देखो 5 प्लस अल्फा, 5 + 2 अल्फा, तो कॉमन डिफरेंस अल्फा। आई थिंक सब कुछ मिल गया। और इसका सम कितना दिया था? 7। 7 बस वैल्यू पुट करना था। 7 इज इक्वल टू 5/1 माइनस 1/7 इज इक्वल टू सॉरी प्लस डी आर अल्फा इंटू 1/7 डिवाइड में 1 माइनस 1/7 का स्क्वायर। क्या यहाँ से आप अल्फा नहीं निकाल सकते थे? निकल जाता Yes, यस sir. एक कंडीशन, एक अननोन, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थोड़ा लेफ्ट राइट करो, यू विल गेट द रिजल्ट। सर फॉर्मूला पता नहीं होता तो फिर वही लगाना पड़ता ना। हाँ नितेश, फॉर्मूला नहीं पता होता तो लगाना पड़ता, बट प्रॉब्लम पता है क्या है कि जो वो फॉर्मूला लगाते हैं ना डेरिवेशन वाला, यस सर उससे तो आपको पता है क्या मिलता? एन टर्म्स का सम मिलता। अगर आप फॉर्मूला नहीं लगाते ना, तो मैं बता रहा हूँ उससे आपको मिलता एस एन टर्म्स का सम मिलता। फिर आपको पता है लास्ट में क्या करना पड़ता, कि उसने पूछा था एस इंफिनिटी, इसका मतलब एन किसको टेंड हो गया? इंफिनिटी। और इन्फिनिटी को टेंड होता है मतलब हम एक लिमिटिंग वैल्यू निकालते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ता, उस पूरे एक्सप्रेशन का जो इन टर्म्स ऑफ एन में आता, इन टर्म्स ऑफ एन में आता, उसमें जहां जहां एन है ना, आपको टेंडिंग टू इन्फिनिटी पुट करके सॉल्व करना पड़ता। एंड देन जो सॉल्व करने के बाद रिजल्ट आता ना, वो यही आता है यार, कॉपी पेस्ट। ओके सर मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आपकी शिफ्ट का पेपर नहीं हुआ है, अगर आपका पेपर पेंडिंग है, तो आप याद कर लेना है और कुछ नहीं रट्टा मारना है यार। ये A/1 माइनस आर तो याद होगा जीपी का, सर ये याद है सर याद है ना? तो बस यस इस सर आर का तो स्क्वायर करना है और ऊपर क्या कर दो, डी आर लगा दो। ओके सर डी मतलब डिफरेंस, आर मतलब रेशियो, ठीक है, याद रख लो यार, बेटर रहेगा। सर उस तरीके से ज्यादा लेंथी हो जाना था। क्या हो गया? उस तरीके से ज्यादा लेंथी हो जाना था। हाँ बहुत, ऑफ कोर्स यार। एन टर्म, अब यार एन टर्म्स का सम का फॉर्मूले का डेरिवेशन देखना कितना लंबा होता है, अननेसेसरी का। और उसमें फिर एक्चुअली एक्चुअली एस इंफिनिटी जो फॉर्मूला डेरिवेशन होता है ना, चाहे वो जीपी का हो या एजीपी का हो, वो एन टर्म्स का सम आने के बाद उसमें एन टेंडिंग टू लिमिट वैल्यू पुट करते हैं, अप्रोक्सीमेशन वैल्यू निकालते हैं, तो यही एक्चुअली डेराइव होता है। तो उतना करने की जरूरत नहीं ना, मतलब वो तो डेरिवेशन हो गया फिर, ठीक है। ये देखो कंटिन्यूअसली बाइनोमियल के कैसे क्वेश्चन है, दूसरी शिफ्ट के बता रहा हूँ मैं बाइनोमियल के क्वेश्चन। A and B are the binomial coefficient of 30th or 12th term of the expansion। ये लो भाई,
क्या यार इसमें से तुम T30 का बाइनोमियल कोफिशिएंट नहीं बता सकते? R कितना यूज होगा? 29। क्या लिख दूं? 2n minus 1c 29 लिख दूं? जी सर। Yes, sir. जब पता है ना Yes. 1 प्लस एक्स हो या 1 माइनस एक्स हो या 1, मतलब उसमें बाइनोमियल कोफिशिएंट ही हमारे क्या होते हैं? कोफिशिएंट ना, अगर वो 1 प्लस एक्स है तो यही आएगा। तो ये तो हमारा क्या हो गया? ए। अच्छा, T12 वाले में कोफिशिएंट बताओ, तो R कितना यूज करोगे? 11. 11. नहीं प्रतीक कहाँ खो रहा है? 25 की इवनिंग के शिफ्ट के क्वेश्चन नहीं यार। आज तो पेपर ही नहीं था जेई का। हाँ हाँ 24 के इवनिंग के। क्या हो गया? 24 के इवनिंग के, 24 जन शिफ्ट 2, ठीक है, इवनिंग के हैं। चलो ये हो गया 2n माइनस 1 सी 11। अच्छा उसने पूछा क्या था? देखो आपको एक कंडीशन दी थी कि 2a इज इक्वल टू 5b, तो क्या वैल्यू नहीं पुट कर सकते? 2 इंटू 2n माइनस 1 सी 29 इज इक्वल टू 5 इंटू 2n माइनस 1 सी 11। क्या यहाँ से तुम एनसीआर नहीं खेल लेते? Yes, sir. यार हो जाता है, इतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। एनसीआर जब तुम ओपन कर देना, ओपन एंड सॉल्व, ठीक है, ओपन एंड शट केस हो जाता है एक्चुअली बताऊं तो। जैसे ही सॉल्व करते आपको फटाफट यहाँ से एन की वैल्यू मिल जानी थी। नहीं मिलेगा? मिल सकता था यार, Yes, sir. Means कोई प्रॉब्लम नहीं आती, इतना टफ नहीं था कि ना बने। अच्छा सुन लो, कल आई थिंक कल या परसों की क्लास में तुम लोग आए होंगे, तो मैंने एक बताया था क्या, एक इक्वेशन ऑफ कोड बताया था T जिसका equals to S. yes, sir. मतलब उसमें एक्चुअली क्या था, उसमें आई थिंक वो कोड ऑफ जो उसका जो कोड का लेंथ था ना, उसका वैल्यू पूछा था, राइट? अरे मैंने कल बताया था ना, दो कंडीशन Yes, दो sir, को yes. सॉल्व करके पॉइंट ऑफ। इस बार उन्होंने क्या दे दिया? मिड पॉइंट दिया है, उस कोड का इक्वेशन पूछ लिया। तो क्या होता है अभी इक्वेशन ऑफ कोड जिसका मिड पॉइंट पता होता है? T equals to S. इज इक्वल टू S1। ऑलवेज रिमेंबर कि उस इक्वेशन को बताना है, उस कोड ऑफ इक्वेशन को बताना है जिसका मिड पॉइंट पता होता है। तो ऑलवेज अप्लाई T इज इक्वल टू S1। T का मतलब क्या है फिर से बता रहा हूँ, एक्स स्क्वायर अपॉन 25, तो उसको हम लिखते हैं एक्स x1 डिवाइड बाई 25, एक्स स्क्वायर को रिप्लेस करना। वाई स्क्वायर को लिखते हैं वाई y1 डिवाइड में 16, जो भी है, और ये 1 को ले आओ इधर -1। S1 का मतलब होता है पॉइंट पुट करना, तो बनेगा x1 का स्क्वायर डिवाइड में 25 प्लस y1 का स्क्वायर डिवाइड में 16 -1। अब बात आती है कि सर ये x1 y1 क्या है? दैट मिड पॉइंट 3,1 जो है ना, वही हमारा x1 y1 है। 1 से 1 कैंसिल, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व हो जाता है इसके बाद। तो देखो मैं लिख के दिखा रहा हूँ, 3x डिवाइड बाई 25 प्लस y अपॉन 16 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25 प्लस 1 अपॉन 16। क्या यहाँ से सॉल्व नहीं हो जाता? yes, Yes, sir. sir. इक्वेशन डन। ध्यान रख लेना T इज इक्वल टू S1 का ही कंसेप्ट बोला था इसके जस्ट पहले वाली शिफ्ट में, एक दिन पहले, ठीक है ना, सेकंड शिफ्ट में, मतलब 23 के सेकंड शिफ्ट में आपको कोड ऑफ उस लेंथ पूछ लिया था कि वो जो इक्वेशन ऑफ कोड है उसका लेंथ बताओ। उसके नेक्स्ट डे शाम को पूछ लिया सिर्फ इक्वेशन बताओ, सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन। इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बताने की जरूरत नहीं है, इजी होगा। डेल्टा को 0 कर दो, डेल्टा से अगर बात नहीं बन रही तो पता है ना, डेल्टा x डेल्टा y डेल्टा z, किसी को भी 0 पुट कर सकते हो, तो राइट, जी सर। Yes, sir. Yes, sir. बात बन जाती। और इसमें देखोगे ना Yes, sir. तो मेरे हिसाब से तुम डेल्टा z को ही 0 पुट कर देना, ये कर देना। अरे आता है प्रतीक, आता है, क्रैमर्स रूल इसी की बात नहीं है। मतलब पिछले 3-4 साल में अगर देखोगे ना, 4 साल में या 5 साल में, आपको क्रैमर्स रूल हर बार ही मिलेगा। पुराने कोई भी क्वेश्चन उठा के देख लेना, हर बार मिलेगा। और मोस्ट प्रोबेबली मैं बताऊं ना, तो पिछले 2 साल में ज्यादातर टारगेट हुआ है तो नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ही टारगेट हुआ है, ठीक है, ज्यादातर आपको यही टारगेट हो। और उसमें भी बताओ ना, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन ज्यादा बेटर टारगेट हुआ है एज कम्पेयर टू नो सॉल्यूशन। तो अगर वो क्रैमर्स रूल वाला चार्ट याद भी नहीं ना, तो थोड़ा देख लेना है फिर से। और सीक्वेंस सीरीज स्कोरिंग आ रहा है भाई, ठीक है, स्कोरिंग आ रहा है, जस्ट कैलकुलेटिव वाला पार्ट है। एसएन किसको डिनोट करे? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एपी। इफ एस 46 है या 40 है? तो 40 है. 40 है क्या? चेक कर लेते हैं एक मिनट। Sir, definite के क्वेश्चन नहीं आएगा. डेफिनेट के आ रहे हैं, डेफिनेट के हैं, डेफिनेट के क्यों नहीं आ रहे? डेफिनेट के तो आ ही रहे। यस 40 है,
इसमें भी मैंने लिया होगा शायद डेफिनेट का, अगर तो डेफिनेट की बात करें तो पहले उसको उठा लेते हैं। डेफिनेट का इसमें शायद नहीं लिया होगा, देखूंगा डेफिनेट का। ये देख लो यार पहले, ठीक है, फिर टाइम हो जाएगा चले जाओगे, क्योंकि वो इजी है, तुम ढूंढ लोगे उसका। ये एपी वाला तो बना लोगे, यस यस सर बन जाएगा। क्योंकि देखो S40, आई थिंक S40 तुम्हें याद होगा, 40/2, ये पढ़ा नहीं क्या तुम लोगों ने, 2a + n पढ़ा है। - d, आई थिंक बना लोगे। S12 कोई दिक्कत नहीं, 12/2, 2a + n - 1 * d, ये भी तुम्हें 57 दिया यार, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक्चुअली चाहिए क्या तुम्हें, a और d ना, तो क्या दो कंडीशन दो अननोन नहीं है, ये यस सर। चलो बन जाएगा। इसमें ना एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो मेरे को कल लगा, एक तो मैं ये बता दूंगा मिनिमम वाला भी, एक ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। आपको 1 1 मैनी 1 ये सब चेक करना था। और पहले 1/2 ना, क्या करेंगे, सर वो पॉइंट चेक करते 1/2 कॉर्नर पे आ रहा है कि देखो देखो नितेश नितेश सुनो, उसके 3 मेथड होते हैं। पहले हम क्या चेक करेंगे, 1 1 है या मैनी 1 है। उसके 3 मेथड होते हैं। पहला मेथड इनपुट आउटपुट, उसमें क्या देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट इनपुट से डिफरेंट डिफरेंट आउटपुट आ रहे हैं तो 1 1 है। अगर मैनी इनपुट से सेम आंसर आ रहा है, समझ गए, मैनी इनपुट से 1 आउटपुट आ रहा तो मैनी 1। बट वो मेथड बहुत ही प्रॉब्लमेटिक क्यों है, क्योंकि आप कितने इनपुट्स चेक करोगे, इट विल टेक टाइम। अगर आपको इनपुट आउटपुट नहीं पता तो ग्राफिकल वे जाओ, ग्राफिकल वे में आपको ग्राफ बनाना पड़ता है। फिर ग्राफ में कैसे चेक करते हैं कि आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी होती है, इफ इट कट्स एट मोर देन 1 पॉइंट तो मैनी 1, समझ गए। अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट कर रहा है तो 1 1। बट अगर लगे कि सर मेरे को ग्राफ भी नहीं बनाना था, तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके डिफरेंशिएशन मेथड पे जाएंगे। डिफरेंशिएशन मेथड वो क्या बोलता है कि किसी का डिफरेंशिएशन या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो, या फिर उसका डिफरेंशिएशन लेस देन इक्वल टू 0। दोनों ही केस में क्या होता है, कंक्लूजन 1 1। समझ गए, ये बेस्ट मेथड है यार किसी भी क्वेश्चन को डील करने का। ग्राफ में भी क्या होता है, बहुत सारे बच्चों को ग्राफ बनता नहीं है। जैसे मैं इसको दिखा रहा हूँ, किसी ने बोला कि सर इसको 1/2 लिख दो, बहुत बढ़िया था कि सर ये 2 - x है ना, तो किसको लिख सकते हैं वैसा, यस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यार, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इधर इसको इधर। तो जहां तक मुझे दिख रहा है 2 ^ 2x - 1/2 ^ 2x + 1, क्या इतना दिखा, और ये कैंसिल कर देना। अब तुम्हें इस टाइप का दिखे ना, तो मैं बेटर क्या मानता हूँ, क्या डिवाइड में +1 है तो एक +1 दे देते और एक -1 दे देते। अब तुम सोचना, इन दोनों को अलग कर दो, इन दोनों को अलग कर दो, क्या मैं ऐसे लिख दूं डायरेक्टली, सोचना 1 - 2/2 ^ 2x + 1 चलेगा। यस सर 1 समझ में आया कहाँ से है 1, यस कट तो हम गया यस हाँ कट गया वो। इससे एडवांटेज पता है क्या है, इसका डिफरेंशिएशन करना है ना अपने को, तो ये 0 नहीं हो जाएगा, यस सर ये 0। सर जी हो जाएगा। देखो -2 को तो करो इग्नोर, इनटू इसको कैसे प्रिटेंड करोगे, इट्स लाइक 1/x, 1/x क्या होता है उसका डिफरेंशिएशन, माइनस का 1/x²। फिर क्या तुमने ये भी पढ़ा है कि भाई जो नीचे जो x होता है उसका भी तो हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा चेन रूल से। यस सर। इनटू में 1 का डिफरेंशिएशन 0, 2 ^ 2x का डिफरेंशिएशन 2 ^ 2x इनटू log 2। इनटू में 2 भी आएगा क्या, यस सर अरे 2x का भी तो होगा। जी सर अब तुम देखो ये माइनस और माइनस क्या प्लस हो गया। यस सर अब तुम सोचो यार, उसने जो कंडीशन दी थी वो देखो, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट -1 to 1। तो यार उसके बीच के डेटा अगर छोड़ दिया आपने, तो जहां तक मुझे पता है 2 ^ 2x हो या 2 ^ x हो, ये क्या होते हैं, एक्सपोनेंशियल। क्या एक्सपोनेंशियल तो नेगेटिव इनपुट पॉजिटिव इनपुट क्या ऑलवेज पॉजिटिव होते हैं। यस सर। देखो स्क्वायर पहले से पॉजिटिव, log 2 पॉजिटिव, 2 भी पॉजिटिव, -2 × -1 भी पॉजिटिव, बचा कौन 2 ^ 2x एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल भी पॉजिटिव पॉजिटिव। यस सर। बोल दो इसका f' ग्रेटर देन 0 आएगा, जी सर यस सर। तो क्या आया फिर 1 1 या यस सर 1 1 1 1। एक कंक्लूड हो गया कि भाई ये 1 1 है, एक कंक्लूड हो गया। अब तुम्हें यार सोचना था कि मेरे को ऑन टू या इनटू चेक करना है, तो ऑन टू इनटू कैसे चेक करते हैं, देखो ऑन टू कब बोलते हैं, जब कोडोमेन, ठीक है ध्यान से सुनना,
कोडोमेन किसके इक्वल हो जाए, रेंज के। अगर कोडोमेन रेंज के इक्वल है तो ऑन टू, और इफ कोडोमेन इज नॉट इक्वल टू रेंज, ये भी ध्यान रखना। अगर ये रेंज के इक्वल ना हो तो क्या बोलते हैं उस केस में, इनटू, राइट। अब तुम सोचो यार, कोडोमेन क्या दिया क्या उन्होंने, ये कोडोमेन होता है, जी सर, कोड ठीक है। तो कोडोमेन उन्होंने दिया था, कोडोमेन कहां से कहां दिया था, -1, बहुत बढ़िया। अब तुम्हें सोचना था रेंज। अब यार एक बात बताओ, रेंज का मतलब क्या होता है, इनपुट आउटपुट ना। तो तुम्हें Yes. फंक्शन दिख रहा है, ये रहा, जिसको मैं राउंड कर रहा हूँ, ये फंक्शन है हमारा शॉर्ट होने के बाद। और इसका डोमेन सोचो यार, डोमेन उसने क्या बोला था, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट, सॉरी डोमेन तो पूरा आ रही है, एक्सेप्ट नहीं पूरा आ रहा है। तो आर का मतलब ऐसे बोल दो कि डोमेन कहां से कहां जा रहा है, -∞ से इंफिनिटी जा रहा है। जी सर, तो मैं ऐसे ही चेक कर लूं यार कि भाई जब मेरा x इंफिनिटी को जा रहा है तो y कहां जा रहा है, और जब मेरा x -∞ जा रहा है तो फिर y कहां जा रहा है, आउटपुट। तो उससे आइडिया क्या हो जाएगा कि ग्राफ कहां गया, वो पता चल जाएगा। तो तुम सोच के बताओ यार, इस फंक्शन में x की जगह पहले इंफिनिटी रखो इस वाले फंक्शन में, और देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। 1. रखोगे, देखो इंफिनिटी रखोगे तो ये डिनोमिनेटर क्या इंफिनिटी बन गया क्या, 2 टू द पावर इंफिनिटी। तो मतलब Yes, sir. सेकंड हाफ 0, 1 तो बचा क्या, Yes, sir. 1। क्या मैं से बोल दूं, इंफिनिटी रखने पे आंसर 1 आया, क्लियर है। और ऐसे ही तुम -∞ रख दो, तो जब -∞ रखोगे तो रख लो, तुम चाहो तो इसमें रख लो, तुम चाहो तो यहाँ रख लो, तुम्हें वो दिखेगा इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म दिखेगा, तुम उसमें से कॉमन लोगे, रिजल्ट निकालोगे, तो आपको आंसर मिलेगा -1। कभी भी चेक कर लेना। समझ में आया क्या बोला मैंने, जी सर, तो मत Yes, sir. देखो दिखाता हूँ, फिर भी किसी को डाउट लग रहा है, इसमें रखो, इसमें एक बार x की जगह -∞ रख के देखो, क्या ये 1/∞, 0, ये 1/∞, 0, बट ये क्या बनेगा, माइनस का इंफिनिटी, और अपॉन में भी -∞। तो एक्चुअली मतलब इंफिनिटी बाय इंफिनिटी फॉर्म है, ठीक है ना। ऐसे नहीं सर इसको भी काट दो, कटता नहीं है। तो एक्चुअली देखोगे तो आपको 2 टू दी पावर -x को कॉमन लेना था पूरे फंक्शन में, ऊपर नीचे। तो रिजल्ट जहां तक दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा रिजल्ट, 0 -1/0 +1। क्या ऐसी सिचुएशन तुम लोगों ने कंटिन्यूटी वाले चैप्टर में या लिमिट एग्जिस्ट वाले चैप्टर में ऐसे पढ़ा नहीं था, एग्जिस्टेंसी चेक करते हैं तो यस सर, ऐसी सिचुएशन आती है यार, आती है, 0 पे आती है, 0 + 0 माइनस, ये सिचुएशन मिलती है। तो फिर इसका रिजल्ट कितना हो जाता है, माइनस का। तो सोचो क्या आउटपुट रेंज -1 to 1 है, Yes, sir. तो कोडोमेन और रेंज सेम आया, तो फंक्शन क्या हुआ, ऑन टू या इनटू, On to. On. ऑन टू। 1 1 पहले ही आ गया ना, 1 1 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया। तो ये एक 1 1 मैनी 1 का क्वेश्चन था, ये तुम बना लोगे यार, मेरे को पता है। 1 2 दो कंडीशन है, बस कितना क्या कैलकुलेट करना था, सी वेक्टर निकालना था, और प्रोजेक्शन पूछा है। अच्छा एक बात बताना, C - 2j एक वेक्टर है, उसका प्रोजेक्शन निकालना है ए वेक्टर पे, तो कैसे निकालते हैं, तो दोनों का डॉट अपॉन ही. दोनों का डॉट कर देते, C - 2j उनका डॉट कर देते, और याद रखना जिसके ऊपर प्रोजेक्शन निकालते हैं मतलब वो दब गया, तो इसका मतलब उसके डिवाइड में उसी का मैग्नीट्यूड आएगा। जैसे Yes, sir. प्रोजेक्शन किस पे निकाला था, ए पे, तो उसके डिवाइड में ए का मैग्नीट्यूड लिखो। ये बच्चों को कंफ्यूजन आता है, सर मैं किसको डिवाइड में लिखूं, ए का बी पे प्रोजेक्शन, तो बी दब गया ना, तो बी को डिवाइड में लिखो, काइंड ऑफ, ठीक है। अच्छा Yes, sir. ये क्वेश्चन था यार, देखो ध्यान से सुनना, 2 3 मिनट रुको, ज्यादा सर नहीं एक जाना। क्वेश्चन छूट गया पीछे. हाँ हाँ वो करूंगा, मेरे को ध्यान है, छोटा नहीं है, मैंने ये वाला ना मैं बताऊंगा, ऑफ कोर्स बताऊंगा। नहीं सर, एक और था. वो मैंने छोड़ा होगा यार, एरिया अंडर द कर्व, ये इसका वाला थर्ड तुम आ बना रहा लो, है. है। इसका थर्ड आ रहा है मेरा, लेकिन सेकंड आपका आ रहा है शायद. चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, चेक कर लेंगे, छोड़ा नहीं है मैंने, जो जो मैन मैं बता रहा हूँ ना वो एक बार सुन लो, ठीक है। ओके सर. अरे समझ नहीं रहे हो एक्चुअली क्या हो रहा है, प्रत्येक मैक्सिमम बच्चे 8 9 क्वेश्चन क्यों अटेम्प्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक तो सिली मिस्टेक कर रहे हैं, एक चीजें क्या हो रही है, लेंथी जो क्वेश्चन है ना उनको पिक करके टाइम खराब कर रहे हैं। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेंथी हैं प्रोसेस वाइज, तो उनको आपको थोड़ा सा साइडलाइन होके सोचना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे अननेसेसरी फिजिक्स केमिस्ट्री में डूबे जा रहे, लास्ट में मैथ्स के लिए टाइम ही नहीं दिया, इसलिए वो एन एन एवरेज 8 9 बता रहे हैं।
अब जैसे मैंने इस क्लास में जैसे मैं मान लिया ऐसे 12 क्वेश्चन मैंने चूज किए, तो अगर इन 12 क्वेश्चन को भी आपने एग्जाम टाइम में भी चूज किया होता तो ऐसे मान के चलो शायद हो सकता था 11 क्वेश्चन बना पाते आप। ठीक है, इस टाइप से स्टोरी चल रही है यार बच्चों की। अब देखिए यहाँ पर सिली मिस्टेक क्या होती है, देखो क्योंकि सबको पता होता है कि कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है, कॉट इनवर्स है। देखो यहाँ पर जो ऑप्शन थे ना, ऑप्शन मान लो 0 था, एक पाई था, एक मान लो 2 पाई है, तो ऐसे ऐसे कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन थे। बहुत सारे बच्चे पता है क्या करते हैं इसमें, ये 0 टिक करके आते हैं, जो एक्चुअली गलत है। 0 कैसे आता है उनका, क्या करते हैं इसको कॉट इनवर्स को चेंज करते हैं टेन इनवर्स में। कैसे चेंज करते हैं, याद होगा तुमने, कॉट इनवर्स एक्स को हम 1 अपॉन लिखते हैं यस सर। अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, मैं ऐसे जस्ट बता रहा हूँ, एक बार लिख के सबको लिख दिया मैंने जानबूझ के, क्योंकि बच्चे भी रट्टे मार के आते हैं ऐसे, बट वो ध्यान नहीं देते। देखो दिखाता हूँ कहाँ ध्यान नहीं देते। मैंने इसको भी उल्टा लिखा, इसको भी उल्टा लिख दिया एज ऑफ नाउ, गामा माइनस अल्फा डिवाइड में 1 प्लस गामा अल्फा, क्योंकि पता होता है कि सर टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, तो मैंने सबको चेंज कर दिया। अब तुम सोचो, मैं गलती दिखाऊंगा कहाँ होती। टेन इनवर्स इसका रटा होता फॉर्मूला, ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, क्या दिख रहा है तुम्हें? यस सर। Yes, ऐसे ही तो होता है। इसको भी देखो तो ये भी टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला है, ये लो। और ऐसे ही लास्ट वाला भी फॉर्मूला है। तो अगर यस तुम सर। फॉर्मूले वाइज आते ना, तो मुझे लग रहा है कि ये सारा ही कट गया। देखो ये यस सर। इससे कट गया, ये इससे कट गया, तो आंसर क्या दिखा, 0। तो बच्चे 0 टिक कर देते, बट एक्चुअली 0 नहीं था। क्यों नहीं था, मैंने क्लास में भी चिल्ला चिल्ला के बोला है भाई बच्चों को कि आप ध्यान रखना, साइन इनवर्स एक्स इसको आप बिंदास चेंज कर सकते हो कोसेक इनवर्स 1/x, चाहे इनपुट नेगेटिव हो या पॉजिटिव, डायरेक्टली चेंज कर सकते हो। सेक इनवर्स एक्स, इसको अगर आपको कॉस में चेंज करना है तो आप कॉस इनवर्स 1/x लिख सकते हो बिंदास। बट टेन इनवर्स को या कॉट इनवर्स को चेंज करते समय ध्यान रखना, अगर आपने कॉट इनवर्स डायरेक्टली चेंज किया तो मेक श्योर कि वो एक्स आपका पॉजिटिव होना चाहिए, इन दैट केस ही वो चेंज होता है। समझ में आया? कॉट इनवर्स को अगर आप चेंज कर रहे हो टेन इनवर्स में, तो वो इनपुट अगर पॉजिटिव है तो चेंज होगा, अगर इनपुट नेगेटिव है, ठीक है, तो फिर आपको पाई प्लस करके चेंज करना है, ये भी ध्यान रखना। ये मैं खास करके मैंने इन बच्चों को बताया क्रैश कोर्स में, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। उस दिन ही बोला था, और देखो सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन भी आए कि बच्चे ना रट्टा मार के बैठते हैं। अब तुम देखो अल्फा बीटा से बड़ा है, तुम्हें अगर कोई डाउट था ना तो तुम कुछ वैल्यू ले लेते यार, ये लो 5 4 3 और 0 से बड़ा लेना है, चलेगा ऐसा? yes sir. प्रैक्टिकली ले लेते ना। अब तुम सोचो यहाँ पर देखो 5 माइनस 4, क्या ये पॉजिटिव है? और तुम नीचे मत चेक करो, नीचे मत चेक करो, नीचे तो पॉजिटिव ही है। अरे यार 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग 1 प्लस समथिंग तो पॉजिटिव। यस सर। तो सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करते, सिर्फ न्यूमरेटर को चेक करते। 5 माइनस 4 पॉजिटिव, तो आपने ये जो चेंज किया बिल्कुल सही था। 4 माइनस 3 पॉजिटिव, ये भी आपने सही चेंज किया, बट यहाँ ध्यान दिया कि आपने गामा माइनस अल्फा, गामा कितना था, हमने क्या ज्यूम किया 3, 3 माइनस 5, क्या ये नेगेटिव नहीं हो गया? यस सर। तो मतलब ये Yes, लास्ट sir. डायरेक्ट चेंज नहीं होता, डायरेक्ट चेंज नहीं होता, इसमें एक पाई ऐड होता, कटता, बिल्कुल कटता, सब आंसर सही आता, बस आंसर क्या आ जाता, 0 नहीं आके आंसर क्या होता, पाई। Pi. मिस्टेक और क्वेश्चन चला गया। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखना है इन क्वेश्चंस का। क्लियर है? यस सर। कोई बात Yes, नहीं, आज जाके फिर से घर पे देख लेना, आईटीएफ की प्रॉपर्टी देखना जाके, ठीक है, अच्छे से प्रॉपर्टी देखना। आईटीएफ की प्रॉपर्टी बच्चों को याद रहती है यार, बट कंडीशंस को इग्नोर कर देते हैं वो बच्चे ना। हाँ, एक ये क्वेश्चन था, देखो थोड़ा सा बता देता हूँ। इस क्वेश्चन में जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और सेकंड स्टोरी क्या थी कि भाई ये दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हम। मिक्स कैसे करोगे यार, कंबाइन थोड़ी करोगे। एक साइड तो बोला मिनिमम वैल्यू बताओ, किसका, x+2 और x-3 का मिनिमम वैल्यू। तो आप क्या करो, दोनों कर्व को प्लॉट कर लिया करो एक ही जगह, और जितनी जगह कट करेगा, जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएंगे उतने सॉल्यूशन आएंगे, राइट? पहले मैं इसका Yes, दिखा, sir. x+2 का ग्राफ थोड़ी देर पहले बनाया था, हमने नहीं बनाया था ऐसे, बनाया था. ये बनाया था। देखो अब +2 है तो अपोजिट -2 कहाँ आता है, लेफ्ट में। -3 है, x-3 अपोजिट +3, तो कहाँ आएगा, राइट में। राइट में। अब देखो दोनों ग्राफ बन गए। अब उसने दिया था मिनिमम पार्ट, तो मिनिमम का मतलब होता है जो ग्राफ नीचे है ना वो मिनिमम होता है,
अगर कई बार यहाँ मिनिमम की जगह मैक्सिमम भी लिखा आ सकता था, तो इसका मतलब ऊपर वाला ग्राफ सेलेक्ट करना है। अब मिनिमम है तो मिनिमम के लिए क्या करोगे, देखो इन दोनों में कंपेयर करोगे तो नीचे वाला ग्राफ है मिनिमम, इन दोनों में भाई जो नीचे है वो मिनिमम है। फिर यहाँ जाओगे तो ये मिनिमम है, ये मिनिमम है, आपको नीचे वाला ग्राफ लेना है, फिर ये मिनिमम है। क्या समझ में आया, ये जो डार्क किया मैंने ये मिनिमम ग्राफ है। यस सर। हाँ, अगर मैक्सिमम होता तो कौन सा आता, फिर ऊपर वाला। ऊपर वाला आ जाता भाई, ये वाला जो दिख रहा है सबसे ऊपर वाला, और सिर्फ इतना ही आता, क्या इतना ही आता ना, वी शेप। यस सर, यही आता। हाँ तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अब ये बन गया। अब यार एक्स स्क्वायर प्लस 3x+2 का ग्राफ क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक कैसा पैराबोला है, अपवर्ड है डाउनवर्ड है, अपवर्ड है। तो देखो इसके रूट क्या है, मेरे को रूट दिख रहे हैं -2 -1, सिंपल से रूट। तो मतलब इस क्वाड्रेटिक का एक रूट तो -2 है, एक रूट -1 है। तो यार सोचो अपवर्ड है तो ग्राफ इस रूट से ही तो पास होके जाएगा ना पैराबोला तो, और फिर वो कहाँ से पास होगा, -1 से। तो पैराबोला कुछ इस तरह से तो दिखेगा, जी सर। मतलब उतना ना दिखे, ऐसे देख लो ऐसे देख लो। तो कितनी जगह कट किया, एक तो -2 पे कट किया और एक यहाँ कट कर रहे हैं जहां मैं हाईलाइट करूँ, तो कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखे, 2 सर। 2। तो उतने ही क्या होंगे, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ऐसे बहुत बार क्वेश्चन बनते हैं यार कि एक साइड क्वाड्रेटिक है एक साइड ट्रिग्नोमेट्री, तो बच्चे सोचते हैं यार मर्ज नहीं कर सकते, अलजेब्रा और ट्रिगो को मर्ज नहीं कर सकते, तुम क्वाड्रेटिक का भी ग्राफ बनाओ ट्रिग्नोमेट्री का भी ग्राफ बनाओ, बस देख लो कितनी जगह कट कर रहे हैं, और एक ही ग्राफ में बनाना। ऐसे नहीं कि इधर तुमने वो ग्राफ बना लिया दूसरे क्लास में जाके वो बना रहे हो, तो फिर तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिलेगा ना। हाँ इस क्वेश्चन में आपको क्या डाउट है, ये भी देख लो लास्ट। y = e⁻x का ग्राफ, क्या याद है सबको? यस सर। देखो सारा खेल ग्राफ का है, सारा खेल ग्राफ का है। दूसरा ग्राफ किसका है, मॉड के अंदर था e⁻x-1। तो देखो पहले टुकड़ों में सोचो, ग्राफ टुकड़ों में सोचो, e⁻x बन गया, यस सर। -1 क्या करता है, -1 क्या करता है, उसको नीचे लाता है। यस सर। नीचे कर देगा। एक बार ना हम देख लेते हैं कि भाई जीरो पे रिजल्ट क्या रहा है, जीरो रखो, e⁻0 1 -1 0, मतलब ये ग्राफ नीचे आया और कहाँ से पास किया, जीरो से पास किया। ये समझ में आया ग्राफ? यस सर। अब तुम्हें क्या लगाना है, मॉड। तो एक्चुअली मॉड क्या करता है मेरे को बता दो, नेगेटिव x को ऊपर। नेगेटिव वाले आउटपुट को पॉजिटिव बना देता है, पॉजिटिव वाले को चेंज नहीं करता। तो तुम सोचना कि ये वाला ग्राफ तो वैसे ही रहेगा, देख सकता हूँ ऐसा, यस सर। यस सर। सीधी लाइन नहीं कर्व है ना, ठीक है ना, सीधी लाइन नहीं कर्व है, ऐसे कुछ कर्व मान लो, ठीक है, ये तो ऐसे ही रहेगा। और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन था इसको क्या बना देता है एक्चुअली, पॉजिटिव में बना देता है। और कैसे बनाता है, मिरर इमेज बनाता है क्या? यस यस तो सर। यार सोचो एक बार मैं ऐसे डॉट 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 करके बना देता हूँ, तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा, यस सर। दिख रहा है क्या, सही है? यस सर। Yes. हाँ तो मतलब ऐसे बना दो, ऐसे एक्चुअल ग्राफ ऐसे है, कर्व में आएगा, ठीक है, ऐसे स्मूथ कर्व, और फिर आगे भी ऐसे स्मूथली जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा और अच्छे से बना दो, क्या ये ग्राफ रेडी हो गया हमारा? यस सर। यस सर। अब तुम देखो यार, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दीज टू कर्व, तो क्या यार यही है क्या एरिया? यस सर। Yes. अब तुम सोचो यार इसमें स्टोरी क्या लग रही है, ग्राफ को देख के स्टोरी बताओ। क्या मैं आपका ऐसे- माइनस लो। हाँ ये अपर और ये लोअर कर्व, क्या लोअर कर्व एक ही है ना? तो मतलब इतना तो समझ में आया कि एरिया निकालना है तो तुम्हें अपर माइनस लोअर का कंसेप्ट लगाना है। और इस बार तो यार अपर माइनस लोअर ही पूछा है, कंटिन्यूसली पूछा है, राइट माइनस लेफ्ट का तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। तुम नोटिस कर रहे हो क्या, अपर माइनस लोअर, वर्टिकल स्ट्रिप क्या लगाते हैं, वाई y dx। मतलब x की लिमिट। चलो अपर माइनस लोअर में मतलब अपर कौन है, e⁻x, समझ गए? अब बात आती है लोअर की, ठीक है, तो लोअर में आपने शायद माइट भी आपकी लोअर की इक्वेशन लिखने में आपने गलती कर दी होगी, इसलिए मैं भी आ रहा होगा। अच्छा लोअर की इक्वेशन क्या है, लोअर की इक्वेशन ये नहीं है। सर नेगेटिव में खोला था मैंने। हाँ तो नेगेटिव में खोलोगे तो फिर क्या ऐसे लिख दो 1 - e⁻x। यस सर। हाँ देखो ये वाला e⁻x-1 है, राइट साइड वाला। अगर मैं लेफ्ट वाले की बात करूँ ना तो उसको, अरे मॉड है यार, मॉड पता है ना, पॉजिटिव नेगेटिव मिलता है, तो वो 1 - e⁻x है। अच्छा लिमिट, लिमिट किसके लोगे, वर्टिकल स्ट्रिप है y dx, तो लिमिट x की या y की, x की। x की।
तो भाई यहाँ से लेके यहाँ तक का लिमिट यूज करना था, तो मुझे पता है एंड पॉइंट तो 0 ही है। अरे एंड पॉइंट तो 0 है ना, जी सर। बस क्या सोच लेते, ये पॉइंट क्या है। अच्छा एक बात हो ना, ये किस किस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, 1 माइनस e टू द पावर x और e टू द पावर x, 1 माइनस e टू द ln 1 पावर by x 2 आ रहा और e है। टू द पावर x, इससे मेरे को निकलेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो a बोल रहा हूँ मैं, समझ में आ रहा है। यस सर। इधर ले आओ यार इसको, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू e टू द पावर x, क्या ln हाफ आएगा x यहाँ से, यस सर। तो Yes, मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है ना ये ln हाफ है, ये वाला, तो क्या लिमिट कहाँ से कहाँ लिखूं, ln हाफ से कहाँ तक जा रही है, 0। 0, ये लो अपर माइनस लोअर, समझ में आया। अब Yes, आपने sir. शायद में भी कैलकुलेशन में मिस्टेक की होगी यार, इसलिए थोड़ा आंसर अलग आ रहा होगा, ऐसे ही मैं भी लिखा तो था देखता हूँ कुछ। सर, ऐसे ही किया था। तो एक काम करना हर्ष, मेरे को वो भेज देना, स्क्रीनशॉट भेजना तेरा सॉल्व किया हो, मैं उसमें चेक ओके करता सर। हूँ कहाँ मिस्टेक की होगी। और इसमें ना ये अलग अलग मत किया करो यार, e टू द पावर x e टू द पावर x, थोड़ा ऐड ही कर लो इनको ना, माइनस माइनस है ना, ठीक है। यस सर। चलो ट्राई करके देखना, फिर भी भेजना मेरे को, अगर लगे स्क्रीनशॉट तो मैं बता दूंगा कहीं प्रॉब्लम कहाँ है। ओके सर। सर सर हाँ जी बोलिए, हाँ ऊपर बोलो, डिक्शनरी वाला बता देना क्वेश्चन जो पीएनसी में बनता है। कौन सा वाला, सर डिक्शनरी रैंक वाला रैंक वाला, कब कब आया था रैंक का क्वेश्चन, कल आया था। आया नहीं था सर, मतलब मैं पूछ रहा हूँ। आपने मेरे वो रैंक वाले सेशन में ज्वाइन नहीं किया था क्या कहीं, नहीं सर। चलो मैं दे बताता हूँ, प्रतीक बता देंगे बता देंगे। टिप्स कुछ नहीं है यार, टिप्स कुछ नहीं है, तुम बिंदास जाओ पहली बार, ठीक है बिंदास जाओ। तुम्हें पहले देखो चीजों को टारगेट करना है, केमिस्ट्री एज यूजुअल, फिर फिजिक्स को टारगेट करो, फिर रिमेनिंग जो टाइम बचता है ना 60-70 मिनट जो आपके पास है, बहुत सारे बच्चे टाइम बचा भी रहे हैं मैथ्स के लिए, बट उस टाइम को गलत यूटिलाइज करें यार। तुम्हें सिर्फ सेलेक्टिव क्वेश्चंस को पहले टारगेट करना है, पहले मेक श्योर कर लो यार कि तुम 8 से 9 क्वेश्चन तुमने वो लगा दिए जो इजी थे, जिनको टारगेट करके हमने फटाफट से बना दिए। जो बचा हुआ टाइम है ना उसको ऐसी जगह यूज करना जहां से कुछ आउटपुट निकले। बहुत सारे बच्चे ये करते हैं यार, जहां से आउटपुट नहीं निकलता उसी क्वेश्चन में लगे रहते हैं, जरूरत नहीं यार, ठीक है। नितेश देखो दो चीजें होती है रैंक वाले क्वेश्चन में, या तो होता है लेटर रिपीट करें या फिर लेटर रिपीट ना करें, राइट। तो मान ली जैसे मैं जैसे बताऊं, छोटा सा ही वर्ड लेंगे यार अपन, वो सर की क्लास हो जाएगी, सर आ जाएंगे, कोई ऐसा बताओ जिसमें लेटर रिपीट ना करे, छोटा वर्ड। जैसे मैं बताता हूँ नाइफ, चलेगा, चलेगा सर। लेटर रिपीट नहीं करा ना। अच्छा वैसे देखोगे तो नाइफ को हम कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब नाइफ का अरेंजमेंट है 120, मतलब मैं नाइफ वाले वर्ड को, उसके लेटर को शफल करके हम 120 तरीके से घुमा फिरा सकते हैं, राइट। फिर उसमें डिक्शनरी वाइज देखोगे तो कहीं ना कहीं तो नाइफ बनेगा ना, जी सर। यस सर। तो वो उसकी रैंकिंग क्या है वो निकालते हैं। तो पहला काम क्या होता है, पहली स्टेप है कि आप उनके ऊपर नंबरिंग दो ABCD के अकॉर्डिंग, तो पहले ये आएगा, फिर F आएगा, अरे ABCD के अकॉर्डिंग नंबर, फिर क्या आएगा I, फिर K, और फिर ये, ऐसे ही ना नंबरिंग, समझ गए। यस सर। ये नंबरिंग दे दी ABCD के अकॉर्डिंग। अब स्टार्ट क्या करना होता है, इस 4 से छोटे नंबर कितने हैं राइट साइड में उनको देखा करो, छोटे कितने हैं, 1 2 3, तो यहाँ लिख दो 3। अब राइट साइड जाना है, पीछे नहीं जाना। अब देखो 5 से छोटे कितने हैं, 1 2 3, तो 3। 3 से छोटे कितने हैं, 2। 2 से छोटा कितना है, 1, और फिर 1 से छोटा तो कुछ है ही 0। ये समझ में आया क्या लिखा मैंने, यस सर। काउंटिंग, काउंटिंग नंबर से छोटे कितने हैं उनकी काउंटिंग, राइट साइड में जाना है, पीछे नहीं जाना है। फिर स्टार्ट कर दो पीछे से, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 फैक्टोरियल। और अगर ये याद नहीं रहे तो ऐसे लिखना कि जो काउंटिंग आ गई ना आपकी, जो काउंटिंग आ गई उसको मल्टीप्लाई किससे करना है, रिमेनिंग लेटर के फैक्टोरियल से। के के बाद में कितने लेटर बचे, 1 2 3 4, तो 4 फैक्टोरियल। एन के बाद में कितने लेटर बचे, 1 2 3, 3 फैक्टोरियल। आई के बाद में 2, एफ के बाद में 1, ई के बाद में 0। क्या इतना समझ में आ गया, जी सर। सबको ऐड कर दो, क्वेश्चन डन। ये लो 3 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस, सुनना अभी वेट करो, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल
+2 × 2 फैक्टोरियल +1 × 1 फैक्टोरियल और लास्ट वाला 0। बट आपको याद रखना +1 हमेशा एक्स्ट्रा ऐड करना है, याद रखना है, ठीक है, ये याद रखना। ओके सर। हाँ क्या हो गया? सर रैंक देते हैं फिर वर्ड पूछते हैं, वो क्या बोल रहे हो? रैंक दे देते हैं फिर वर्ड पूछते हैं कौन सा वर्ड बनेगा, वो ऐसे वाले क्वेश्चन। हाँ तो उसके लिए यार फिर तुम्हें थोड़ा सा डिक्शनरी वाइज जाना पड़ेगा कि उसके आसपास का कौन सा लेटर बनेगा, फिर वो उसके भी नहीं आगे के लास्ट वाले कैसे बनेंगे ना। सर वही तो सर भूल गया हूँ। अर्शद क्या बोल रहे हैं? भूल गया क्या? भूलना नहीं है यार, उसको डिक्शनरी वाइज जाना होता है। मतलब एक्चुअली कौन कौन से अरेंजमेंट बनेंगे, मतलब पहले जैसे ए से वाले जैसे अल्फाबेटिकली अरेंजमेंट बनते हैं यार वो। जैसे हमारे नाइन्थ में तो पहले नाइन्थ में के वाले आएंगे, फिर के बाद में कौन से आएंगे, उस हिसाब से बना के आप लास्ट के 2-3 वर्ड्स को ना आगे पीछे अरेंज करके देख सकते हो अल्फाबेटिकली। बट रैंकिंग वाले क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली रैंकिंग वाले क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, इतना टेंशन मत लो। नहीं आएगा, नहीं हमारी छुट्टियों में नहीं आएगा। सर एक बार बता दूँ। बता दूंगा नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। अभी वो सर आ जाएंगे, वो कल परसों भी सर ने बोला था यार छोड़ दो सर, ठीक है। यस सर। चलो थोड़ा उनके लिए भी बचा लो यार एनर्जी, ठीक है। चलो फिर बाय बाय ना। ठीक है कल क्लास रहा तो बता दूंगा, डोंट वरी, कल या परसों जब भी अपना सेशन आएगा बता दूंगा। चलो बाय बाय, गुड नाइट है ना। बस सर। बाय बाय, गुड नाइट।